आई आलमोस्ट रिफ्यूज्ड टू डू चम्मा चम्मा और मिला। आई यानी मैंने, आलमोस्ट यानी पूरी तरीके से, रिफ्यूज्ड यानी मना कर दिया, टू डू यानी करने के लिए, चम्मा चम्मा और मिला मार्तंडे का कहना है कि मैंने चम्मा चम्मा करने के लिए पूरी तरह मना कर दिया था। बेसिकली ये जो न्यूज़ है हाल ही के अंदर एक रिपोर्टर के सामने खुलासा करते हुए उन्होंने बताया है उर्मिला मार्तंडे ने कि उन्होंने चम्मा चम्मा जो ये गाना किया था उसके टाइम उनको किस प्रकार की हिचकिचाहट थी और किस प्रकार का उनका हेजिटेशन था, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। ये एक आइटम सॉन्ग था। आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे ये उर्मिला मार्तंडकर है और ये उनका जो सॉन्ग है ये। उर्मिला मार्तोंडकर, who appeared on the dance reality show, revealed how she had almost refused the song "Chamma Chamma" for China Gate, which went on become one of the most iconic dance of Bollywood. Full stop. उर्मिला मार्तंडे, इनके लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है। अपियर, जो अपियर का मतलब प्रकट होना या उसके अंदर प्रदर्शित होना, उसके अंदर आना। ऑन ए डांस, एक रियलिटी शो के डांस के अंदर आने। रिवील्ड, उन्होंने खुलासा किया। रिवील्ड का मतलब उन्होंने खुलासा किया। हाउ यानी कैसे। सी हेड आलमोस्ट यानी उन्होंने मना कर दिया था पूरी तरीके से। द सॉन्ग यानी इस गाने के लिए, चम्मा चम्मा गाने के लिए। फ्रॉम, जो कहाँ से था। चाइना गेट, एक फिल्म। विच वेंट ऑन, जो जारी रही। टू बिकम यानी बनी। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डांस यानी जो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डांस बना, यानी कि वो प्रसिद्धि पाने वाला एक जो गाना बना। नंबर्स ऑफ बॉलीवुड के गानों के अंदर नंबर 1 जो गाना बना, ये गाना चम्मा चम्मा। ठीक है। रिवील्ड का मतलब खुलासा करना होता है। अपीयर्ड का मतलब प्रकट होना है, आना। ठीक है। रिफ्यूज का मतलब मना करना। आलमोस्ट यानी पूरी तरह से। आइकॉनिक डांस यानी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए जो एक गाना होता है वो नंबर ऑफ बॉलीवुड के नंबर गानों के अंदर, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग, टॉकिंग यानी बात करते हुए, अबाउट द सॉन्ग यानी उस गाने के अंदर बात करते हुए। उर्मिला मार्तंडकर शेयर्ड हाउ शी वाज इनिशियली हेजिटेड अबाउट द डूइंग एन आइटम सॉन्ग ड्यूरिंग द एट एरा and how director Rajkumar Santoshi convinced her. Full stop. टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग यानी उस गाने के बारे में बात करते हुए उर्मिला मार्तंडकर शेयर उन्होंने साझा किया। हाउ यानी कैसे। शी वाज इनिशियली, उन्होंने प्रारंभ के अंदर। हेजिटेड यानी उनको क्या हुआ था प्रारंभ के अंदर, मतलब हिचकिचाहट हुई। अबाउट डूइंग यानी ये करने के लिए। इन आइटम सॉन्ग, एक जो ये आइटम सॉन्ग का मतलब ये होता है एक ऐसा गाना जिससे जो उसके दर्शक है वो रोमांचित हो उठे और फिल्म को एक व्यापक उसके अंदर दिलचस्पी मिले दर्शकों को, इसलिए आइटम सॉन्ग किए जाते हैं। ड्यूरिंग दैट एरा यानी उस युग के अंदर। ठीक है। एंड हाउ यानी कैसे। डायरेक्टर राजकुमार, जो डायरेक्टर थे, फिल्म निर्देशक थे, संतोषी, जो कि कन्विंस्ड हर, उनको उन्होंने कन्विंस्ड किया, यानी कि उनको कन्विंस्ड यानी उनको मना लिया उस कार्य को करने के लिए। मना लेना, किसी कार्य को करने के लिए आप अगर किसी को मना लेते हो तो उसको बोलते हैं कन्विंस्ड करना, है नहीं, कन्विंस्ड करना, है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। शी शेयर्ड, सी यानी महिला, है ना, महिला के लिए शी आता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आई वाज टोल्ड, मेरे द्वारा टोल्ड यानी बताया गया किसको। दैट राजकुमार संतोष जी, द डायरेक्टर ऑफ चाइना गेट के जो डायरेक्टर थे, वांटेड टू मी गेस्ट अपीयरेंस इन आइटम सॉन्ग इन द फिल्म। फुल स्टॉप। गेस्ट अपीयरेंस का मतलब होता है एक दर्शक के रूप, मतलब एक कलाकार के रूप में उनका अपीयरेंस यानी अचानक आना। ठीक है ना, कलाकार के रूप में, जैसे कोई फिल्म चल रही है और अचानक जो गाना स्टार्ट हो जाता है और अलग ही उसकी एक परफॉर्मेंस होती है, उसके लिए ये वर्ड आया है। शी शेयर्ड, उन्होंने साझा किया, बताया कि
आई वाज टोल्ड, मुझे बताया गया कि दैट राजकुमार संतोष जी के द्वारा, द डायरेक्टर ऑफ चाइना गेट, जो डायरेक्टर थे चाइना गेट के, वांटेड टू, वो चाहते थे मुझसे, टू डू यानी गेस्ट अपीयरेंस, यानी एक दर्शकों के लिए एक गेस्ट का मतलब क्या था, मेहमान के अपीयरेंस की तरह, यानी कि उनके अचानक एंट्री हो, आइटम सॉन्ग यानी उस जो गाने के अंदर जिसके अंदर दर्शक लुभायमान हो जाए, दर्शक मनमोहित हो जाए इन द फिल्म, यानी फिल्म के अंदर, ठीक है। गेस्ट अपीयरेंस चाहते थे उनकी, यानी कि वो एक आइटम सॉन्ग करे जिनसे दर्शक बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हों। तो मैंने, ये यहाँ पे हिंदी में लिखा गया, इंग्लिश के अंदर है, तो मैंने बिल्कुल इसके फेवर में नहीं थी क्योंकि आइटम सॉन्ग उस वक्त बहुत ही गलत तरीके से देखे जाते थे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं, यानी कि इसके पक्ष में नहीं थी क्योंकि आइटम सॉन्ग यानी जो ऐसे जो बद्दे गाने हैं, मतलब बद्दे टाइप सोसाइटी के अंदर गिना जाता है, उस वक्त यानी उस समय बहुत ही, ठीक है ना, गलत तरीके से देखे जाते थे, बहुत ही गलत तरीके से देखे जाते थे। द एक्ट्रेस, ठीक है, द एक्टर का मतलब होता मेल कैरेक्टर, है ना, अभिनेता, और एक्ट्रेस का मतलब होता अभिनेत्री एडेड हाउ राजकुमारी संतोष इस वर्ड चेंज हर पर्सपेक्टिव, उन्होंने मुझे एक बात बताई, उर्मिला, एक गाना आया था बरसों पहले और जब भी लोग डांस की बात करते हैं और कोरियोग्राफी की बात करते हैं तो ये गाना है जो आदमी की आंखों के सामने आता है, फुल स्टॉप। द एक्ट्रेस एडेड, एक्ट्रेस ने ये बताया कि हाउ यानी कैसे राजकुमारी संतोषी वर्ड चेंज, उनके जो शब्द थे वो चेंज हो गए, हर पर्सपेक्टिव, उनके जो शब्दों ने उनका पर्सपेक्टिव यानी जो उनका जो दृष्टिकोण था वो चेंज कर दिया। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने मेरे को एक बात बताई, उर्मिला, एक गाना आया था बरसों पहले, उर्मिला, उन्होंने कहा कि एक गाना आया था बरसों पहले और जब भी लोग डांस की बात करते हैं और कोरियोग्राफी यानी नृत्यकार की यानी निर्देशन कला की, है ना, जो नृत्य करते हैं ना की बात करते हैं तो ये गाना है जो आदमी के आँखों के सामने यानी आँखों के मन मस्तिष्क में दिलो दिमाग में आता है, ठीक है। मतलब एक गाना ऐसा आया था कि जो कि लोगों के दिमाग में आ जाता है, मुझे उस गाने से भी बेहतर गाना करना है, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि वो जो गाना आया था उससे भी बेहतर गाना मेरे को करना है। सी यानी उसने, फर्दर यानी शेयर यानी साझा किया, हाउ द आइकॉनिक ट्रैक वाज कंप्लीट इन सरप्राइजिंगली शॉर्ट टाइम, फुल स्टॉप। सी यानी उन्होंने, मैं कि ना उर्मिला जी ने कहा कि फर्दर यानी आगे, शेयर यानी साझा किया, हाउ यानी कैसे, द आइकॉनिक ट्रैक, आइकॉनिक जो ट्रैक है, ये जो गाना था आइकॉनिक यानी प्रसिद्धि वाला, वाज कंप्लीटेड ये पूर्ण हो गया, इन ए सरप्राइजिंगली शॉर्ट यानी बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाले टाइम के अंदर। सी सेड उन्होंने कहा, मैंने पूछा गणेश मास्टर जी से गाना कितने दिन में शूट होगा, ठीक है। मैंने क्या पूछा, ये करीब और सी सेड उन्होंने कहा, मैंने पूछा गणेश जी मास्टर जी से ये गाना कितने दिन में शूट होगा। फिर उन्होंने बोला, प्लान तो 12 दिन का था, हमने 3 दिन में शूट किया वो गाना। प्लान तो 12 दिन का था लेकिन हमने उसको 3 दिन में शूट कर लिया, ठीक है। मतलब कोई भी कार्य करने से अगर मतलब आपको हिचकिचाहट आ रही है तो उनका कहने का मतलब अगर कोई चीज़ नहीं हो तो स्टार्टिंग में सभी को दिक्कत होती है, हिचकिचाहट होती है, लेकिन जब आप किसी कार्य को अपने दिलो दिमाग से करना चाहते हो और तो उसको निश्चित रूप से कर लेते हो, ऐसा उनका मानना है। और ये एक रियलिटी शो के अंदर किसी के द्वारा पूछा गया तो उन्होंने ये रिवील किया, वहाँ पे खुलासा करते हुए ये बात कही। आई होप ये न्यूज़ समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके अंदर आए हुए इम्पोर्टेंट वर्ड को एक नज़र में देख लेते हैं। देखो, रिवील्ड का मतलब खुलासा करना,
ठीक है। वर्ब होती है रिफ्यूज का मतलब मना करना, ठीक है, इनकार करना। आइकॉनिक यानी प्रतिष्ठित, प्रसिद्धि पाने के लिए ना। रियलिटी शो तो आप देखते होंगे, इस प्रकार के जो रियलिटी शो होते हैं ना, इसके अंदर अमिताभ बच्चन, बहुत सारे जो अन्य डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो डांस वगैरह करवाते हैं ना वहाँ स्टेज पर, उसको बोलते हैं रियलिटी शो। हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाहट करने वाला, है ना, एडजेक्टिव है ये। आइटम सॉन्ग यानी आइटम गीत, यानी प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला, जो महिलाओं के द्वारा जो गीत किया जाता है ना, मतलब नाच किया जाता है, उसको आइटम सॉन्ग बोलते हैं। एरा यानी युग, समय की बात है। डायरेक्टर यानी निर्देशक, ठीक है। कन्विंस्ड यानी मना लिया, विश्वास दिला दिया, विश्वास में लिया है उसको। गेस्ट अपीयरेंस विशेष उपस्थिति, यानी किसी की जो विशेष उपस्थिति हो जाती है ना, अचानक फिल्म के अंदर, प्रोग्राम के अंदर कोई व्यक्ति का आ जाना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं गेस्ट अपीयरेंस। पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण, यानी जो नज़रिया है वो चेंज हो जाना, पर्सपेक्टिव है ना। कोरियोग्राफी का मतलब होता है नृत्य निर्देशन, यानी किस तरीके से नृत्य किया जाता है। कंप्लीटेड यानी पूरा किया, वर्ब होती है। और सरप्राइजिंगली यानी आश्चर्य के रूप से। और शूट यानी शूट करना, फिल्मांकन करना। आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।